रमदान 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 रमदान। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रमज़ान हमारे साथ के साथ आपकी मेज़बान शमामा लतीफ़ आपकी खिदमत में हाज़िर है। मैं उम्मीद करती हूँ, दुआ करती हूँ कि आप सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे इंशाअल्लाह ताला, और इस बाबरकत महीने की रहमतों का बेहतरीन फ़ायदा उठा रहे होंगे। अल्लाह ताला ने नाज़रीन ये हम पर एहसान किया है, ये जो महीना हमें नवाजा है ये हम पर एहसान है, जिसमें हम अल्लाह ताला को अपनी मेहनतों से, इबादतों से बेहतरीन तरीके से अल्लाह ताला को मनाने की कोशिश कर सकते हैं। अल्लाह ताला हमारी इबादतों को कबूल करे और हमारी मग़फ़रत हमें अता फ़रमाए। हम और नाज़रीन, ये जो इस्लाम चैनल स्पेशल ट्रांसमिशन लेकर आया है, इसका मकसद यही है कि हम अपने घरों में ईमान को ताज़ा कर सकें। हम जो है, जो रौनक जो है ना रमज़ान की, वो दुबाला हो सके। उसमें हम अच्छी अच्छी बातें सुनते हैं, बड़ी मुफीद रेसिपीज़ लेकर आते हैं, और उससे भी ज़्यादा मज़े की बात यह है कि हम बड़े ही अच्छे लोगों से मुलाकात कर लेते हैं। बड़ा अच्छा मौका मिला है हमें, हम उन लोगों से मिलते हैं, उन टैलेंटेड लोगों से मिलते हैं जिन्होंने हमारे मुल्क का नाम रोशन किया है इंटरनेशनली। आज हमारे साथ इसी तरह के एक गेस्ट मौजूद हैं जिनको एज अ पाकिस्तानी पूरे नेशन की तरफ से मैं कहूँगी कि पूरा फ़ख्र है। वो चाइना में है और पाकिस्तान के टैलेंट को वहाँ पे उन्होंने मनवाया हुआ है। हम वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम इरफान। वालेकुम सलाम शमामा। खुश आमदीद हमारे प्रोग्राम में इरफान। माशाल्लाह बहुत खुशी महसूस हो रही है आपको हमारे प्रोग्राम में शामिल देख के। आपने माशाल्लाह फ़ैशन डिज़ाइनर हैं, एजुकेशनिस्ट हैं, आर्टिस्ट हैं। ये जो आपकी कामयाबी का सफ़र है, किस तरह से आपने ट्रैवल किया, मतलब ये पूरा हम चाहेंगे कि आप हमें बताइए कि उसका आगाज़ कैसे हुआ और फिर आपने ये किस तरह से अपना पूरा सफ़र तय किया। बहुत शुक्रिया शमामा। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आपके चैनल का शुक्रिया कि जिन्होंने मुझे आज मौका दिया है। इट्स अ मैटर ऑफ ग्रेट प्राइड फॉर मी, मेरे लिए बड़े फ़ख्र की बात है। और जहाँ तक सफ़र का ताल्लुक है, लंबा सफ़र है। I'll try to be as precise, उसको मैं मुख्तसर करके आपको बताता हूँ कि मैंने लाहौर से पाकिस्तान स्कूल ऑफ फैशन डिज़ाइन, जो पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन डिज़ाइन, माशाल्लाह, मैंने ग्रेजुएट किया 1999 में। तो वहाँ से मैं एक मुझे अपॉर्चुनिटी मिली कायरो में, इजिप्ट में पढ़ाने की। तो वहाँ गया, बस वहाँ से 2-3 साल में वहाँ रुका। उसके बाद इधर चाइना आने का मौका मिला, और इसी तरह था कि यहाँ पे शंघाई यूनिवर्सिटी ने मुझे अप्रोच किया। तो यहाँ पहुँचा, सोचा था 1 साल के लिए वैसे ही चाइना देखूंगा और कुछ एक्सपीरियंस गेन करूंगा। तो वो 1 से अब माशाल्लाह 16 साल हो रहे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। इरफान, मैं आपके यहाँ पे बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है माशाल्लाह। पहला सवाल तो मेरा यहाँ पर ये होगा कि फ़ैशन डिज़ाइनिंग, जिस एरा में हम लोगों ने फ़ैशन डिज़ाइनिंग की, उस टाइम पे जो है बड़ा चैलेंज था, क्योंकि हमारे मुल्क में ये कोर्स नया नया लॉन्च हुआ था। तो लड़कों का आना, लड़कियों का आना एक बड़ा चैलेंजिंग था। पेरेंट्स ने किस तरह से इजाज़त दी, या ख़ुद से क्या आपको किसने इंस्पायर किया कि आपने इस फैशन को चूज़ किया? मुझे जो मेरी पर्सनल एक प्रेफरेंस थी वो टेक्सटाइल्स था, और उसमें मेरा हमेशा से इंटरेस्ट रहा है। मुझे वीविंग से, टेक्सटाइल, प्रिंट, डिज़ाइन, उन सब से बहुत इंटरेस्ट था। तो जब ये पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन डिज़ाइन वहाँ खुला, तो इसी तरह मेरी एक टीचर हैं, उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस करवाया कि ये बड़ी अच्छी ऑप्शन है। और मैं वहाँ पे उनके साथ ड्राइंग करता था। तो उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि तुम्हारे लिए बहुत सूटेबल है। अच्छा, वो ये नहीं था कि ये मेरे लिए कोई बहुत मुख्तलिफ चीज़ थी, कुछ अंदाज़ा था इस फील्ड के बारे में। और ये बात आपकी ठीक है कि पेरेंट्स के लिए भी और इवन
लोगों के लिए भी उस वक्त ये फैसला करना बहुत चैलेंजिंग था, बड़ा जी मुश्किल था। जी हमें ये नहीं था पता कि पहला इंस्टीट्यूट था पाकिस्तान का, और हमें कोई अंदाजा नहीं था कि इसके बिल्कुल बाद क्या बिल्कुल जॉब प्रोस्पेक्ट क्या होंगे, क्या करियर ऑप्शंस होंगी, क्योंकि उस इंस्टीट्यूट में उस वक्त भी और अभी भी फ्रेंच फैशन पे फोकस था। ये भी नहीं था कि जो लोकल मार्केट में हो रहा है उसमें। अच्छा जहां तक मेरे पेरेंट्स का ताल्लुक है तो वो बहुत सपोर्टिव हैं। उन्होंने खाली यही पूछा कि करना क्या चाहते हो, तो उसके बाद उन्होंने पूरी इजाजत दी, पूरा सपोर्ट किया, और बड़ी उनकी एंगेजमेंट भी है। ये भी नहीं है कि अलूफ हैं, बहुत उनकी एंगेजमेंट है। मतलब अगर आप आज भी मेरे वालिद से पूछें तो उन्हें मेरे वहाँ के जो टीचर्स हैं उनके नाम तक भी पता होंगे अभी तक। तो वो बड़ा इंटरेस्ट, खुद भी उनका एजुकेशन से ताल्लुक रहा था, लेकिन साइंस से रिलेटेड। तो लेकिन वो बहुत वो ओपन माइंडेड मेरे दोनों इस मामले में रहे, और उन्होंने मैं कहूँगा कि उससे पहले, मतलब जब मैंने मैट्रिक या एफएससी वगैरह किया तो उस वक्त तक उनको था कि तुम साइंस पढ़ो, जरा एक बेस होनी चाहिए, बिकॉज़ उनका अपना एक साइंस की फील्ड थी ना, पेरेंट्स इस चीज को प्रोजेक्ट करते हैं अपने बच्चों। बिल्कुल नहीं, वो टाइम एरा ही कुछ इस तरह से था इरफान के हम मतलब एक जैसे कहने कि हमारी एक बड़े एक नॉर्मल सोसाइटी की एक मेंटालिटी थी कि हमने साइंस की तरफ ही जाना है, मेडिकल इंजीनियरिंग ही करनी है, या बहुत से बहुत हुआ तो कंप्यूटर साइंस भी थोड़ा सा ही इंट्रोड्यूस हुआ था उस टाइम पे। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि आपके टैलेंट को आपके पेरेंट्स ने उस तरह से देख के आपके शौक़ को उस तरह से आपका साथ दिया। तो वाकई हमें अप्रिशिएट करना चाहिए अपने वालिदैन को भी कि उन्होंने आपको ऐसा मौका दिया, आपका साथ दिया कि आप यहाँ तक पहुँच सके, माशाल्लाह। तो उसमें तो मैं तो उनके बारे में तो मैं ये कहूँगा कि क्योंकि वालिद मेरे जो हैं वो उनका प्योरली साइंस से और रिसर्च से ताल्लुक रहा पाकिस्तान में, और लेकिन उसके बावजूद जब उन्हें मुझे बचपन से उन्हें पता था कि मुझे ये ड्राइंग का जिसको हम कह लेंगे आर्ट्स पे मेरा इंटरेस्ट है, तो वो मुझे खुद वो एग्जीबिशंस पे लेके जाते थे। और मतलब उन्होंने हमेशा मेरे दोनों पेरेंट्स ने, मेरी वालदा ने भी मेड श्योर कि मेरे पास जो है ना वो ड्राइंग की सप्लाईज मेरी कहीं खत्म ना हो। तो बहुत एनकरेजमेंट थी और बहुत सपोर्टिव थे। माशाल्लाह माशाल्लाह, ज़बरदस्त। अच्छा इरफान, आपने बताया कि माशाल्लाह आपका जो पाकिस्तान से फिर आप फैशन डिज़ाइन करके आप निकले, और किस तरह से वो क्या ट्रैवल, वो आपने बताया कि मेरे ख्याल से इजिप्ट से गालिबन चाइना की तरफ। जी, पहले मैं इजिप्ट गया। अच्छा। कहानी कुछ ऐसे है कि आपको याद होगा कि हमारी एक बहुत ही अच्छी और बहुत काबिले इज्जत मोहतरम हमारी एक टीचर थी उस वक्त पाकिस्तान में, मदाम मागीस। बिल्कुल बिल्कुल। मदाम मागीस से मेरी बहुत अच्छी दोस्ती वहीं पाकिस्तान में हुई। हुआ भी ये कुछ ऐसे कि जब वो जिस दिन पाकिस्तान लैंड की पहली दफा, सही, तो वो उनको मैंने ही रिसीव किया और मैंने ही उनको लाहौर दिखाया। माशाल्लाह, तो दोस्ती थी जी। तो और वो एक अपनी फील्ड की एक इंतहाई मैं कहूँगा, एक तो उनके वर्क एथिक्स बहुत जो थे कि वो एक चीज हमने देखी कि ऐसे काम किया जाता है, मतलब जिंदगी जीने का जो ढंग था ना उनका, जो अभी भी है माशाल्लाह, तो वो ही बहुत कुछ मतलब उससे ही हमने बहुत कुछ सीखा। और जहाँ तक उनका सब्जेक्ट स्पेशलिटी का ताल्लुक था, शी हैज बीन एन एक्सपर्ट, वर्ल्ड रेनाउंड, उन्होंने कंपनीज में काम किया हुआ है। तो वो पाकिस्तान के बाद उन्होंने वो इजिप्ट गई। अच्छा। तो मैं उनसे मिलने गया। एक वो 15 दिन का मेरा उनके पास एक विजिट। उन्होंने कहा कि मैं यहाँ में हूँ तो आके देखो और इंस्टीट्यूट को भी देखो। तो इनिशियल प्लान यही था कि इजिप्ट देखने का एक बहाना था। सही। तो जब मैं गया तो मैंने देखा तो शी सेड कि जी आई वांट यू टू रिप्लेस मी ओवर हियर। तो मुझे एक तो इजिप्ट बहुत पसंद आया, उसके बाद ये कि जी मुल्क से बाहर एक तो और एनवायरनमेंट में काम करने का मौका मिलेगा। बिल्कुल कुछ बिल्कुल। उसका भी इजिप्ट का भी कल्चरली वो इतना डाइवर्स, इतना रिच है that it was very inspiring for me। बिल्कुल।
तो अच्छा, मैंने ये वो फिर वाकई पढ़ाने में वो लग गया। बिल्कुल इरफान, देखिए कि बड़ी खुशकिस्मती होती है कि जब आपके ऐसे आपको टीचर्स मिल जाएं जो आपके मेंटर हैं, आपके सही पूछे कि आपके टैलेंट की कदर करते हैं, उसको उभारते हैं। मुझे याद है कि वो हमारी यही जो आप टीचर का जिक्र कर रहे हैं मागिस, जो वो फ्रेंच टीचर थी और बड़ा रौब था उनका, बड़ा डर लगता था उनसे, लेकिन सही पूछे तो उन्होंने वाकई हमें हमारे टैलेंट को उन्होंने उभार के बड़े बड़े डिज़ाइनर्स हमारे पाकिस्तान इंडस्ट्रीज़ में बड़ा काम कर रहे हैं और हम सब उन्हीं के शागिर्द बिल्कुल रहे हैं। बिल- बिल्कुल उनके शागिर्द रहे हैं। उन्होंने कुछ स्टैंडर्ड्स ऐसे बिल्कुल। वहाँ पे इस्टेब्लिश कर दिए इंस्टीट्यूट में, जो कि अभी भी वहाँ पे हैं। और आगे से जो जिन बच्चों को उन्होंने ट्रेन किया, उस वक्त बच्चे थे, अब तो खैर जी। तो वो उसको लेके आगे चल रहे हैं। और उस इंस्टीट्यूट के जो स्टैंडर्ड शुरू से एस्टैब्लिश हुए हैं, जी। उनमें मदाम मागिस का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था। वी वर वेरी लकी टू हैव हर। तो अच्छा। खैर, कमिंग बैक टू दैट, तो फिर वही बात कि जब मैं एक दफा फैशन एजुकेशन में चला गया, तो फिर वो एक से दूसरा दरवाजा खुलता गया। वहां से फिर बिल्कुल। मुझे इधर चाइना आने का मौका मिला। अच्छा, तो तो चाइना yeah, में I mean a lot happened in between, लेकिन वही बात चाइना broader में scope, वैसे that's तो it. हमारा माशाल्लाह नेबरिंग कंट्री भी है, पाकिस्तान के साथ बड़े अच्छे माशाल्लाह ताल्लुकात भी हैं। तो कैसा वहाँ का कैसा माहौल है? मतलब हम जैसे यूके में अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी ज़बरदस्त हमारी कम्युनिटी है, और अल्लाह का बड़ा करम है कि हमारी गवर्नमेंट भी बहुत सपोर्ट करती है। जैसे रमज़ान का महीना है और हर तरफ जो है वो जिसे कह लीजिए ना कि रमज़ान की बहार आई हुई है, तो रोज़ा रखना है। हर एक कम्युनिटी के जो दूसरे कम्युनिटी के लोग भी जो है हमारा साथ देते हैं, हमें अप्रिशिएट करते हैं। तो चाइना का कैसा माहौल है, वो हम सुनना चाहेंगे। देखिए जी, चाइना का जो माहौल है उसमें डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं, उनको मैं हाईलाइट करना चाहूँगा। पहली बात मैं आपको कहूँगा कि जब मैं यहाँ आया तो फॉर मैनी इयर्स इनिशियली मैंने जब बताया कि मैंने जुम्मे की नमाज मस्जिद जाके पढ़नी होती है, तो मेरा अच्छा। आफ्टरनून ऑफ फ्राइडे को वो देते थे मुझे यूनिवर्सिटी वाले। अच्छा। तो जी, और ये कुछ ऐसी बात है कि मैं कहूँगा कि ये एक बहुत बड़ा एक प्रिविलेज था कि एक ऐसा मुल्क जहाँ पे कोई ऐसा सरकारी मजहब नहीं है, तो उन्होंने इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड किया और वो बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। जो यहाँ पे क्योंकि प्रेडोमिनेंटली तो चाइनीज ही हैं, इतनी को बहुत बड़ी एक्सपैट कम्युनिटी नहीं है या बाहर अच्छा। के जो बाकी लेकिन है, काफी हैं, बहुत लोग हैं। अच्छा। और सब अपने अब पूरी आजादी से अपने अपने बिलीव्स को प्रैक्टिस करते हैं, उसमें कोई रुकावट नहीं है। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। सरकारी तौर पे किसी को भी किसी से उन्होंने कोई इम्तियाजी सलूक किसी के साथ भी नहीं है, लेकिन कोई रुकावट भी नहीं है। अच्छा। मस्जिदें हैं, ईद की नमाज होती है, जुम्मे की नमाज 5 वक्त वहाँ पे होती हैं। माशाल्लाह बच्चों को माशाल्लाह। कुरान पाक की तालीम भी दी जाती है। शंघाई में तकरीबन 7-8 मस्जिदें हैं, जिनमें से कुछ हैं वो 300, 400, 500 साल पुरानी भी हैं, लकड़ी की, बहुत खूबसूरत, और गवर्नमेंट ने उनको मेंटेन भी किया हुआ है। वो एक हेरिटेज साइट्स हैं यहाँ की। इसी तरह कुछ शहरों में, जिस तरह शियान का शहर है जहाँ से सिल्क रोड शुरू हुई थी, वहाँ पे ग्रैंड मॉस्क है। अच्छा। इंतहाई खूबसूरत है। वो उस जमाने में बादशाह ने बनवाई थी, आज से कोई 1200 साल पहले। जी, और हाँ, तो वो खाने पीने में, मतलब जिस तरह बड़ा एक कोई प्रॉब्लम होता है आपको ऐसे कहीं ऐसे मुल्क जहाँ पे मतलब मुसलमानों की आबादी बहुत थोड़ी है, स्पेशली जिस तरह शंघाई है इसमें, तो फिर भी वही हलाल ऑप्शंस भी मौजूद हैं, हलाल रेस्टोरेंट्स भी हैं। अच्छा, पाकिस्तानी कम्युनिटी भी है, क्योंकि पाकिस्तान में तो एक ट्रेंड है ना, मतलब चाइनीज फूड खाना है, तो चाइना में रहे कि आप उसको उस तरह आपको हलाल भी मिल जाए तो बड़ा अच्छा लगता होगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। और हमें कभी भी देखें, कुछ ऑफ कोर्स रुकावटें होती हैं। मसलन आजकल जब मेरा रोजा होता है तो यहाँ पे कुछ में ये नहीं है कि छुट्टी जल्दी हो जाएगी। अच्छा। जो बाकी सारे लोग मेरे स्टूडेंट्स हैं, वो तो माशाल्लाह सुबह सुबह चाको चौबंद और तरोताजा जो क्लास में पहुंच जाते हैं, क्योंकि वो सहरी के टाइम पे उठे नहीं होते। तो हम लोगों को ऑफ कोर्स पढ़ाने में थोड़ी एक मुश्किल लगती है आम रूटीन के मुकाबले में, लेकिन मैं कहूँगा कि
रोजे की यही भी एक खूबसूरती है, जो उसका अच्छा। थोड़ा सा उसमें जो एक मुश्किल का एक एलिमेंट आता है ना, वो भी एक सेटिस्फाइंग एलिमेंट है, क्योंकि हम आई थिंक जितना अल्लाह मियाँ का हक है वो तो हम बिल्कुल सोच भी नहीं सकते, लेकिन ये थोड़ी बहुत जो तकलीफ भी आप देखते हैं, हाँ 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 हाँ। इसकी भी एक खूबसूरती। अच्छा। अच्छा अच्छा। दैट्स गुड, वेरी गुड। अच्छा, वेदर वगैरह मौसम कैसा है वहाँ का? बहुत बड़ा मुल्क है, यहाँ अच्छा। पे हर किस्म का मौसम है। हाँ हाँ। शंघाई का मौसम ऐसा है कि आपको आपके सामने मैंने स्वेटर पहना हुआ है, तो आजकल ठंड है थोड़ी सी, लेकिन गर्मी की तरफ बात जा रही है। अच्छा वही है कि अच्छा। अगर तो बारिश हो जाएगी तो फिर थोड़ी ठंडक की तरफ चला जाएगा। सो टुडे द टेम्परेचर वेंट अप टू आई थिंक 24 डिग्रीज। सही सही। पिछले हफ्ते में 20 से नीचे था, अब हाँ थोड़ा हाँ। थोड़ा वो गर्मी की तरफ बात जा रही है। माशाल्लाह, ज़बरदस्त। अच्छा, आपके वापस आते हैं हम करियर पे। माशाल्लाह, आप वहाँ पे गालिबन पढ़ा रहे हैं कि किस तरह वहाँ पे आपका किस तरह का क्या सिलसिला है मैं फैशन जी डिज़ाइनिंग को? शंघाई यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड साइंस का उनका जो फैशन डिजाइन का डिपार्टमेंट है, वो एक फ्रेंच कोलैबोरेशन के जरिए से उन्होंने किया अच्छा, हुआ है, और ग्रेट। उसमें आई एम वन ऑफ द मोस्ट सीनियर फैकल्टी मेंबर्स देयर। हम्म करिकुलम डेवलपमेंट है, पढ़ाना है, तो वो सारी जो है वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। हम्म। सो वो मैं, दिस इज द फैशन साइड ऑफ माय वर्क। ओके। उसके अलावा मेरी अपनी आर्ट प्रैक्टिस है, अच्छा। जो कि पिछले कुछ सालों से, तकरीबन 7-8 साल से मेरा भी साथ साथ चल रहा है। हाँ हाँ, आर्ट से रिलेटेड मैं यहाँ पे तो पूछना चाहूँगी इरफान कि क्या मतलब किस तरह की मतलब क्या इंस्पिरेशन आपको मिली कि फैशन डिज़ाइनिंग और बाकायदा आर्टिस्ट यानी एज अ पेंटिंग वगैरह है तो आर्ट लेकिन काफ़ी डिफरेंस है। तो माशाल्लाह मैं तो कहूँगी कि बहुत बड़ी अचीवमेंट है आपकी कि आपने उस दोनों अपने टैलेंट को बड़ा ज़बरदस्त तरीके से लेके चल रहे हैं। क्या किस चीज़ ने आपको इंस्पायर किया कि आप आर्ट की तरफ आ गए? मैं आर्ट के साथ मेरा हमेशा से बड़ा क्लोज कनेक्शन रहा है। आर्ट हिस्ट्री में हमेशा पढ़ता रहा हूँ, आर्टिस्ट का काम देखता रहा हूँ, आर्ट गैलरीज में जाता हूँ। अच्छा। फैशन के साथ साथ भी मेरा आर्ट के साथ जो मेरा एक इंटरेस्ट की हद तक वो मेरा ताल्लुक रहा। कुछ 7-8 साल पहले सोचा कि दोबारा से पेंटिंग शुरू करूँ। पेंटिंग में बहुत पहले भी मैंने इवन ड्यूरिंग माय फैशन स्कूल इयर्स, जब मैं इजिप्ट में था तब भी करता था, लेकिन दरम्यान में कुछ गैप हो गया। तो मैंने स्टार्ट की अपने लिए, अपनी मर्जी से, अपने शौक से। स्टिल लाइफ मुझे बहुत पसंद है हमेशा से, एज अ अच्छा। जॉनरा, एज अ यू नो, तो एज अ सब्जेक्ट। तो हम्म। वो मैंने की। ऐसे ही अब आपको पता है कि वो कुछ वो पीरियड भी ऐसा था आज से 7-8 साल पहले कि आप जो खाते भी थे तो वो फेसबुक पे शेयर करते थे, तो फिर तो मैं उस पे भी पेंटिंग बिल्कुल कर रहा था। बिल्कुल तो वो बिल्कुल। मैं पेंटिंग जो है वो फेसबुक पे शेयर करता था, तो दोस्तों सही ने कहा बात है। वाह वाह, और दोस्त तो आपको पता है अच्छे दोस्त तो करते हैं वाह वाह। सही। तो आई नेवर टुक इट सीरियसली, लेकिन हुआ ये कि फिर सम गैलरीज कांटेक्टेड मी आहा, थ्रू अच्छा। माय फ्रेंड्स, मैं हम्म। कहूँगा दोस्तों ने कहा, बताया, तो कुछ गैलरीज ने किया, उनका जी आप शो करें लाहौर अच्छा। में। और वो मैं एक डर सा गया, क्योंकि मैं लाहौर से बिलोंग करता हूँ, एंड यू नो टेकिंग समथिंग ओवर देयर, हम्म। आई थिंक एक नीड ऑफ अप्रूवल होती है आपकी इन योर ओन होम टाउन। यू डोंट अच्छा। वांट एनीथिंग दैट यू आर नॉट टू कॉन्फिडेंट अबाउट। तो मैं कुछ डरा, लेकिन I did my first show over there at Lahore में, अच्छा, and माशाल्लाह it was very माशाल्लाह well received. माशाल्लाह। तो अच्छा मैं यहीं इरफान, पे था। आर्ट में जो है, आर्ट में भी डिफरेंट वेज हैं पेंटिंग के। मतलब लैंडस्केप है, पोर्ट्रेचर है, और बाकी आपने स्टिल लाइफ ही को क्यों चूज़ किया? और बड़ी रियलिस्टिक होती है, मतलब उनको देख के ऐसा लगता है कि किसी ने पिक्चर खींची है, तो वो रियलिस्टिक है और स्टिल लाइफ है, ये इसकी क्या वजह है? ये इसकी देखिए शमामा, ये कोई ऑफ कोर्स देयर इज अ लॉट टू पिक फ्रॉम। जिस जी तरह लैंडस्केप आपने बताया या पोर्ट्रेचर है, उसमें कुछ लोग हैं वो खाली सीस्केप करते हैं, कुछ खाली पहाड़ों की तस्वीरें। जी 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 सो जी। वो ये एक, आई थिंक दिस इज अ प्री डिटरमिन्ड थिंग, जो कि आर्टिस्ट कुछ लोग होते हैं बड़े एक्सपेरिमेंटल होते हैं। मैं विद इन स्टिल लाइफ में बहुत एक्सपेरिमेंटल हूँ, लेकिन मुझे ऑब्जेक्ट्स फैसिनेट करते हैं, और जो मेरी ऑब्जेक्ट्स की सिलेक्शन है वो भी बड़ी पर्टिकुलर है। फॉर एग्जांपल टेक्सटाइल्स हैं, उसमें वर्क अ लॉट विद कश्मीरी शॉल्स। वो मुझे, आपको मैंने पहले भी बताया कि फैशन ज्वाइन करने से पहले भी मेरा टेक्सटाइल में बहुत इंटरेस्ट था। जी तो जी जी।
तो बिल्कुल, मैं आपकी हम बल्कि उस पेंटिंग देख भी रहे हैं जिसमें एक वो शॉल है और बड़ी डिटेल वर्क है उसमें। आपने उसके जो बड़ी मतलब वो जिसे कहते हैं कि एक छोटी-छोटी सी एम्ब्रॉयडरी में डिटेल है, बड़ी ज़बरदस्त माशाल्लाह ये क्रिएशन है, बड़ा ज़बरदस्त आपने बनाया है। थैंक यू सो मच। तो वो मुझे टेक्सटाइल से फैसिनेशन थी, पैटर्न्स उसके, मोटिव्स, डिजाइन्स। तो मेरी स्टिल लाइफ में मैं बहुत वो इनकॉर्पोरेट करता हूँ, मुझे अपील करता है। आई मीन दिस इज व्हाट आई वांट टू पेंट। उसके अलावा जिस तरह चाइनीज पोर्सलिन है, इस तरह की, लाइक आई हैव अ स्मॉल कलेक्शन ऑफ माय ओन, मुझे ये चीजें अच्छी लगती हैं। अच्छा। उसके बाद मौसम के फल हैं, फूल हैं, आई मीन ऑल दीज थिंग्स आर ब्यूटीफुल। और मेरी एक अपनी एक विजुअल, आप कहें कि वोकैबुलरी है जो डेवलप ऐसे होती है, मौसमों का बदलना। आई कैन अच्छा। इमीडिएटली रिलेट टू इट, फील इट। बाहर निकलता हूँ, फूल निकल रहे हैं, वो आई नोटिस दीज थिंग्स। तो वाओ। और ये शुरू से ही मुझे है। उसमें प्रोबेबली ये चीज भी है कि एज अ चाइल्ड, गर्मियों की छुट्टियों में, सर्दियों की छुट्टियों में हम गांव जाया करते थे। हाँ, हाँ। वी हैव सीन कि फल फूल, उनकी एक्साइटमेंट, परिंदे आके खा रहे हैं फल, और तो वो सारे थीम्स यू सी इन माय वर्क। बर्ड्स भी होते हैं और वो फल भी हैं उसके साथ। और सो यू नो ये एक, इसमें ये एक इतना कोई, ऑफ कोर्स दिस इज अ डेलिबरेट डिसीजन, मैं ये नहीं कहूंगा कि डेलिबरेट नहीं है, लेकिन इसकी जो आपकी अटैचमेंट है इसके साथ, या द वे, द रीजन इट इंस्पायर्स यू, आई थिंक दैट इज अ बिट बियॉन्ड योर कंट्रोल। सो ये आपका एक बिल्ड हो चुका होता है आपके अंदर, यू नो, दिस इज हाउ यू आर। सही। बिल्कुल, आर्ट तो ऐसा सब्जेक्ट है, मैं समझती हूँ इरफान के, चाहे वो अगर कोई शायर जिसे कहें शायरी लिख रहा है, या कोई आर्टिस्ट जो है वो कलर से अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है, तो ज़बरदस्त किस्म का आप एक ऐसा मीडियम है जिसमें आप खुल के अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो जब आप स्टिल लाइफ करते हैं तो जाहिर है कि वो आपके सामने ऑब्जेक्ट्स, आप उसको चूज़ करने के लिए भी आपने बताया कि कुछ ख़ास स्पेसिफिक आपके जहन में होता है और फिर वो आप उस तरह रखते हैं, और फिर उसको जाहिर है कि कितना टाइम लग जाता होगा एक पेंटिंग में आपके लिए? इट्स अ वेरी रिलेटिव क्वेश्चन। और उसमें होता ये है कि एक तो है पेंट करने का पीरियड, दूसरा है एक आइडिया को कंसीव करना और उस पे काम करते रहना टिल यू गेट एवरीथिंग दैट इज रिक्वायर्ड टू पेंट इट। जिस तरह स्केचिंग, कई दफा होता है कि एक आइडिया दिमाग में आता है, मैं 2 महीने उस पर मुख्तलिफ स्केच कभी वक्तन बनाए, कुछ ठीक लगे, कुछ नहीं, डिस्कार्ड कर दिए। अच्छा। उसके बाद ऑब्जेक्ट्स की सिलेक्शन, उसके बाद जो भी मुझे उसके लिए चीजें चाहिए उनको रखा, पसंद आया नहीं पसंद आया। तो जो पेंटिंग आप समझ लें कि जो आप एक पेंटिंग देखते हो उसके पीछे कोई बहुत सारी रिजेक्शंस भी होती जी, जो आप नहीं देखते। तो कुछ कई दफा ऐसा होता है कि आपने 2 चीजें पकड़ी हैं, उन्हें रखा है सामने, और आप उसी में से आपने 2-3 पेंटिंग्स के आइडियाज आपको डेवलप होते हैं। तो इट्स ऑल रिलेटिव। महीनों भी लग जाते हैं कई दफा, 3-3, 4-4 महीने भी लग जाते हैं कई दफा। आपकी पेंटिंग्स जो स्पेशली फ्रूट्स के साथ है, हम देख रहे हैं, तो वो ग्रेप्स है, स्ट्रॉबेरीज वाली एक पेंटिंग है, ऑरेंजेस की, तो बड़े ज़बरदस्त है। मतलब उसमें आपने एक एक स्ट्रोक जो है बड़े मज़े से लगाया है कि बड़ी डिटेल वर्क है, वो बहुत रियलिस्टिक है। जी थैंक यू। मुझे अच्छा लगता है ऑब्जर्व करना इन चीज़ों को बहुत क्लोजली। जब आप पेंट कर रहे होते हो तो आप इनको बहुत ही करीब से आप देखते हैं, एक एक कॉन्टूर उसका। एक पत्ता है तो एक फ्रेश है तो उसका और कलर है, मैच्योर हो जाता है और हो जाता है। व्हेन इट इज टर्निंग ओल्डर तो उसका और टेक्सचर हो जाता है। उन चीजों को आप बहुत ऑब्जर्व करते हो, बड़ा फैसिनेटिंग है ये। सही बात है। एंड इट ऑलरेडी आई लव, मतलब नेचर से मुझे बहुत है इंटरेस्ट है, लेकिन इस प्रोसेस में आई हैव इवन ग्रोन क्लोजर टू इट बिकॉज़ आई एम ड्रॉन टू इट। अच्छा, उसके कलर कॉम्बिनेशन को भी बड़ा ज़बरदस्त आपने हैंडल किया है कि जैसे फ्रूट्स हैं तो फ्रूट्स का बैकग्राउंड उसके बड़ा ज़बरदस्त किस्म का वो मर्ज भी नहीं हो रहा है, और वो बड़ा ज़बरदस्त उसका जिसे कहें ओवरऑल लुक बड़ी ज़बरदस्त जा रही है। तो बड़ा उसमें ना शमामा, I'd like to say कि we are very lucky culturally। हम लोगों की इतनी रिच बैकग्राउंड है when it comes to our color vocabulary। हमारे कल्चर में रंगों को सेलिब्रेट किया जाता है, मौसमों को सेलिब्रेट किया जाता है। अब आप
लंदन में हैं तो बारिश की आपके नज़दीक और अहमियत है, लाहौर में बारिश की बिल्कुल और एक वैल्यू जी है। बिल्कुल तो रंग उसमें हम लोगों को बिल्कुल दिखते भी हैं बिल्कुल जिस तरह वाकई आम। हाँ बड़ा ज़बरदस्त सही बात है कि इरफान हमारे नाजरीन भी देख रहे हैं कि वाकई मौसम के हिसाब से जो रंगों को संभालना, बल्कि क्या कहूँगी कि सेलिब्रेट करना, जैसे लाहौर की भी बड़ी बिल्कुल खूबसूरत बात बताई इरफान ने कि बारिश आती है या बसंत जब वो एक बहार आती है तो वो एक बसंत का माहौल बन जाता है और उसको सेलिब्रेट करते हैं उस तरह से। कलर्स को सही समझना हमारे कल्चर का हिस्सा है, उसको जी। सही से कैरी करना, उसको हमें किस तरह से उनको यूज़ करना है, ये तो सही पूछे तो हमारे कल्चर का हिस्सा है। और पाकिस्तानी होने के नाते हमें बड़ा प्राउड है कि हमें अल्लाह ने ये तौफीक दी कि हम चीज़ों को समझें। बड़े ज़बरदस्त प्रोग्राम चल रहा है। हम आते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद, हमारे प्रोग्राम को देखते रहिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक बार फिर आपकी मेज़बान शमामा लतीफ़ रमज़ान हमारे साथ के साथ आपके सामने मौजूद हैं, आपके खिदमत में मौजूद हैं। और हम बड़ी ज़बरदस्त बात कर रहे थे। हमारी गेस्ट इरफान चीमा हैं, चाइना से हैं, माशाल्लाह आर्टिस्ट हैं, फ़ैशन डिज़ाइनर हैं। उनकी हम ज़िंदगी में कामयाबी का सफ़र सुन रहे थे और बड़ा ही सही बात है कि बड़ी इंस्पिरेशनल पर्सनैलिटी है, बड़ा कुछ सीखने का मौका मिल रहा है। इरफान जी, मैं चाहूँगी कि हमें बताइए कि ब्रेक से पहले जहाँ पे हमने छोड़ा था कि माशाल्लाह लाहौर एक कल्चरल सिटी है और वहाँ से भी बहुत कुछ इंस्पिरेशन के लिए भी मिलता है। और ज़ाहिर है कि कलर्स ले लें या हम अपने आर्ट को ले लें, आर्किटेक्चर को ले लें, बहुत कुछ मिलता है। तो आपने भी माशाल्लाह वहाँ से कुछ चीज़ें आपने भी वहाँ से इंस्पायर हुए। जी बिल्कुल, लाहौर में अल्लाह का बड़ा बहुत हम पे एहसान है ये कि बहुत सारे रिसोर्सेज वहाँ पे मौजूद हैं जो कि हम्म, बहुत इंस्पायरिंग हैं। एक जी हिस्ट्री है शहर की, एक कल्चर है वहाँ का, म्यूजियम है, बिल्कुल। गैलरीज हैं, खाना भी बहुत अच्छा है वहाँ का, जो कि बिल्कुल, आई थिंक खाने के ज़रूरी बगैर है। तो हम बात ही नहीं हो सकती ना लाहौर में। जी, कुछ वो बिल्कुल सेलिब्रेशन का एक वहाँ का तरीका, एक स्पिरिट जी है। तो वो सारी चीज़ें, और एज़ एन आर्टिस्ट आप उन सब चीज़ों को आप अब्ज़ॉर्ब करते हैं और वो जब आपका व्हेन इट इज़ योर टाइम टू रिटर्न इट टू द वर्ल्ड इन द फॉर्म ऑफ योर आर्ट, वो उसमें फिर वो दिखाई देती हैं। तो आप सिर्फ कलर्स की बात कर रही थी। तो मैं क्योंकि अब ग्लोबल ऑडियंस के साथ मेरा वास्ता पड़ता है, लोग काम देखते हैं, क्रिटिसाइज़ भी करते हैं, एप्रिशिएट भी करते हम्म, हैं। तो वे बहुत कहते हैं कि हाउ डू यू हैंडल सो मेनी कलर्स? जी It's जी because we बिल्कुल are used to handling those colors in our life. हमारे यहाँ जिस तरह से रंगों को मतलब हर तरफ आपको घरों के अंदर आपको नजर आते हैं, हम्म कपड़ों में, और डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है। तो वो हम यूज टू हैं उसको उसको हैंडल बिल्कुल करने के। बिल्कुल ऐसा ही है। तो मतलब जिसे कहे ना कि अगर आर्ट जिसका शौक नहीं है, जिसका ज़ौक़ नहीं है, अगर वो लाहौर में टाइम गुजारता है तो वो उसके अंदर कहीं ना कहीं वो जो जैसे कहते हैं कि इंस्पिरेशन से वो एक ज़ौक़ बन जाता है, एक शौक़ बन जाता है कि आर्ट को कुछ नहीं। तो अभी मैं ब्रेक से पहले इरफान बात कर रही थी कि बाकायदा हम मौसम के साथ सीज़न को भी सेलिब्रेट करते हैं वहाँ पे। जैसे बाहर आ रही है तो हम जो है बसंत का मौसम आ जाता है, जिसे कहूँ मैं कलर्स का आ जाता है, बिल्कुल पीले पीले हर तरफ रंग दिखते हैं, ग्रीनरी दिखती है। तो वो चीज़ें आपको खुद से वो इंस्पिरेशन बन जाती है, यानी कि आपको वो मज़ा आता है। और फिर वही बात है कि इतना एग्जैक्टली। कुछ आपका वो आर्टिस्टिक आपके वो सीखने का मौका इसलिए मिला है क्योंकि आर्किटेक्चर्स भी बहुत हैं। आप मुग़ल आर्ट ले लें या कोई सा भी ऐसा आर्ट ले लें तो वहाँ पे इतना कुछ आपको देख के खुद से आपको लगता है कि बस अब मैं कर लूँ। अब आप गलियों में निकल जाए ना जी लाहौर जी में, तो आप देखेंगे कि कहीं पे वो कारपेट्स बेचने वाले हैं, जी कहीं पे शामियाना लगा हुआ है। जी हर चीज में एक वो समझ लें कि जिस तरह किसी ने कोई बड़ी दीवानगी के साथ कलर जो है ना वो बखेरे हो, तो बिल्कुल वो चीज नजर आती है।
तो बिल्कुल, बल्कि obviously वो that is a part of इरफान आपकी my बात से याद आया है कि वो एक पुराना लाहौर होता था, तो वो पुराना लाहौर में आप जाएं तो वहाँ पे अक्सर मुझे मतलब वो उनके जो झरोके से दिख रहे हैं या वो मेहराब से दिख रही है, उनको तो देख के लगता था कि बस अभी पेंटिंग शुरू हो जाए और उसी को बना लिया जाए, तस्वीर खींच ली जाए। और वहाँ पे इत्तेफाकन बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स मिलते थे जो अपने ईजल्स लेके और वो लैंडस्केपिंग कर रहे होते थे। तो जी, वो माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है अभी भी वो है, वो पुराना लाहौर अभी जी भी है, वेरी मच पार्ट ऑफ आवर कल्चर एंड आवर इनहेरिटेंस, जो हमारी एक है। बिल्कुल तो वी आर वेरी लकी टू हैव इट, और हमें चेरिश करना चाहिए उसको, बिल्कुल और बिल्कुल। वो हमारी और यूनिक इरफान वॉइस है। देखिए कि अच्छी बात ये है कि माशाल्लाह आप जो है मैं तो ये सही बात है कि ख़ुद से भी बड़ा फ़ख्र महसूस होता है, और मुझे यकीन है कि हमारे नाज़रीन भी आपके लिए जो है बड़ा अच्छा ये सोचते होंगे, प्राउड फील करते होंगे कि अपने मुल्क में तो हम देखिए तरक्की की तरफ लेके जाने में हमारा पार्टिसिपेशन कंट्रीब्यूशन जितना हम कर सकते हैं वो ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन जब आप अपने मुल्क से बाहर जाते हैं तो ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी सी बन जाती है कि आप जैसे आपको माशाल्लाह आपने बताया कि आप इजिप्ट भी गए, चाइना भी गए, हमारे यहाँ पे बहुत से नाज़रीन यहाँ पे यूके में है, तो बड़ा अच्छा महसूस होता है कि आपको एज अ पाकिस्तानी और आपके इस टैलेंट के साथ जो है आपकी एक रिकॉग्निशन बन जाए। तो जी बिल्कुल, और इसमें आई वुड से कि बहुत मेहनत बहुत लोग दुनिया में ज़िंदगी में करते हैं, लेकिन अल्लाह का बड़ा करम रहा है इस चीज़ में कि मेरा एक शौक जो है, समथिंग दैट एक्साइट्स मी, जो बहुत मुझे, जिसमें मेरी बहुत इन्वॉल्वमेंट है, उसमें अल्लाह ताला ने मुझे सक्सेस दी है। तो वो उस वजह से भी आप समझ लें कि मेरा काम आसान कर दिया है कि वो जो जब यू नो व्हेन आई एम पेंटिंग, तो उसमें बहुत घंटे लगते हैं, कई दफा मेरी कोहनी या मेरी रिस्ट जो है वो दुखना शुरू हो जाती है, लेकिन वो शौक इतना है कि वो बस करते जाएं आप। सही, तो बिल्कुल बिल्कुल, दैट आल्सो आई थिंक आई एम वेरी लकी दैट वे कि माशाल्लाह माशाल्लाह लोगों की तरफ से भी सक्सेस मिली है। सही। अच्छा, आपकी पेंटिंग से ये एक आर्टिस्ट से बड़ा मैं अंदाज़ा लगा सकती हूँ कि बड़ा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन होता है, आपको ख़ुद से अपनी कौन सी पेंटिंग बहुत ज़्यादा पसंद है और उसमें क्या पसंद है? आपने क्या मतलब आपको क्या इंस्पायर किया कि आप जिसे आप कह सकते हैं कि ये आपकी फेवरेट है, मास्टरपीस? तो मेरे ख्याल से कहना, शायद मेरे ख्याल से वो कहते हैं ना कि आर्टिस्ट अगर कह दे कि मैं मास्टरपीस बना लिया तो उसके बाद शायद वो उसका एंड हो जाता है, लेकिन मैं यही कहूँगी कि आपकी फेवरेट पेंटिंग कौन सी रही और उसमें आपने क्या कंट्रीब्यूट, मतलब आपने क्या इंस्पिरेशन के साथ बनाया वो? It's a very difficult question, quite frankly. होता ये है कि जब आप एक आइडिया को लेके चलते हैं तो जितना वो आपको चैलेंज करता है, कई दफा नहीं बन पा रही होती वो बात जो आप बनाना चाह रहे होते हैं, तो वो भी आपके लिए एक स्ट्रगल का एलिमेंट, और एंड में आपको वो पेंटिंग उस स्ट्रगल की वजह से अच्छी लगती है, और कई दफा वो इतनी आसानी से बन जाती है एंड देन यू आर जस्ट इन लव विद दैट। लेकिन हमेशा ये होता है कि कुछ दिन बाद, कुछ महीने बाद जब आप उसको दोबारा देखते हो तो आपको सिर्फ उसमें गलतियां नजर आती हैं खुद से। तो उसमें कि अच्छा इसको ऐसे कर लेते, तो ऐसे कर लेते थे, ये कुछ ऐसे होना चाहिए था, ये प्रोसेस इतना लंबा है। तो वो इसलिए मैं कहूँगा इट्स अ लव एंड नॉट हेट, आई विल नेवर यूज दैट वर्ड, लेकिन आई वुड से इट्स अ बैक एंड फोर्थ प्रोसेस। तो ये है कि कुछ छोटी छोटी पेंटिंग्स हैं स्ट्रॉबेरीज की और बर्ड्स की जी, वो मुझे कुछ बहुत पसंद है। उनकी कहानी कुछ इस तरह से है कि पिछले साल जब ये पैंडेमिक की वजह से I was working from home, तो मेरे यार्ड में ही मैंने वो स्ट्रॉबेरीज और रास्पबेरीज जो है वो लगाई हैं। तो वहाँ ये परिंदे आके बैठते थे, वाइट आइज, ओरिएंटल वाइट आइज जी, तो वो बैठते थे और वो फल खाते थे। तो वो उसको मैंने इंस्टेड ऑफ कि वो एक आउटडोर सीन को आई ट्रांसफॉर्म्ड इट इनटू एन इंडोर सीन विद यू नो स्टिल लाइफ में। सो वो एक अटैचमेंट सी बन जाती है उस चीज से, उस एक्सपीरियंस से। सो आई लाइक देम, दे आर वेरी चार्मिंग। ओह माशाल्लाह, ग्रेट ग्रेट। अच्छा इरफान, हम आते हैं एक छोटी सी, हमारा क्योंकि रमज़ान स्पेशल ट्रांसमिशन है और उसमें जो है हम डिफरेंट सेगमेंट्स लेकर आते हैं, तो एक छोटा सा हमारा जो है सेकंड सेगमेंट की तरफ हम जा रहे हैं जो कि है छोटी सी नेकी के ऊपर है। 2-3 मिनट का है, हम सुनते हैं कि क्या आज हम बात सीख रहे हैं इसमें। बड़ी ज़बरदस्त किस्म की बात है।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुनिया आज एक ग्लोबल विलेज बन चुकी है और ऐसा होने की वजह से बहुत सारे फ़वाइद भी हैं, लेकिन उसके साथ साथ हम अपने हाथों से इस दुनिया की खूबसूरती को तबाह बर्बाद करने में लगे हुए हैं और माहौलियात के अंदर हर तरफ तबाही बर्बादी बढ़ती चली जा रही है, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग और दीगर बहुत सारे मसाइल जन्म ले रहे हैं। इसी हवाले से मुख्तलिफ हर साल कॉन्फ्रेंसेस भी होती हैं, लॉज भी पास किए जाते हैं, लेकिन जो वक्त गुजर रहा है इन खराबियों के अंदर इजाफा होता चला जा रहा है। इस्लाम चूँकि एक दीन कामिल है और हर हवाले से हमारी रहनुमाई करता है, अगर इस मामले में भी इस्लाम की तालीमात को पेश नज़र रखा जाए तो बहुत सारे मामलात के अंदर बेहतरी लाई जा सकती है। यूँ तो बहुत सारी बातें हैं कहने को, लेकिन एक मुख्तसर से वक्त में अगर दो चीज़ों को हम मद्देनज़र रखें तो भी उसके अंदर बहुत सारा सबक हमें हासिल हो जाता है। पहला सवाल तो यह है कि वो क्या चीज़ है कि जो इस माहौल को तबाह बर्बाद करने का ज़रिया बनती है। गंदगी, गलाजत, पोल्यूशन वो रीज़न है कि जो माहौल को तबाह बर्बाद करके रख देती है। और इस्लाम के अंदर गंदा रहने और गंदगी फैलाने को सख्त नापसंद किया गया, बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तहूर शत्रुल ईमान, अगर तुम मोमिन हो तो तुम्हारे ईमान का निस्फ सफाई पे मुनहसर है। इसी तरह से इरशाद फरमाया इन्नल्लाह तय्यिबुन व युहिब्बुत तय्यिब व नज़ीफ़ुन युहिब्बुन नज़ाफ़ा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पाक है, साफ़ सुथरा है और वो पाकी और सफाई सुथराई को पसंद फरमाता है। इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर नमाज से कबल वुज़ू करने का हुक्म दिया, ताकि वो जो सफाई सुथराई का तसव्वुर दिया जा रहा है वो कल्बो ज़हन के अंदर पूरी तरह से रासिख़ हो जाए और हर रोज़ इंसान उसको प्रैक्टिस कर रहा हो तो उसके जहन में रहे। उसे खुद भी साफ़ रहना है, जिस जगह पे नमाज अदा करनी है वो जगह भी साफ़ हो, बदन भी साफ़, घर भी साफ़, और ऐसे ही फिर गली कूचे को भी साफ़ रखने का हुक्म दिया। फरमाया ऐसी जगहों पे गंदगी मत फैलाओ कि जहाँ पे लोग आते जाते हैं, क्योंकि ये अमल काबिल लानत हुआ करता है। तो पहला जो रीज़न है उस पर कंट्रोल करने के लिए इस्लामी तालीम ये है कि हम सफाई सुथराई का एहतमाम करें। हम अगर सी साइड पे जाते हैं, हम कहीं पर आउटिंग के लिए जाते हैं, बच्चे भी अगर कोई चीज़ गिरा दें तो उन्हें ये याद दिलाएं कि सिर्फ आज के इस दौर का तकाजा नहीं, बल्कि 1400 साल कबल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम भी यही थी कि सफाई सुथराई घर की भी, गली कूचे की भी और मुल्क व कौम के लिए भी सफाई सुथराई का एहतमाम हमें लाजमी करते रहना चाहिए। अच्छा, अब इस मसले पे काबू कैसे पाया जाए? मुख्तलिफ बातें होती हैं, मगर अहम तरीन इस मसले पे काबू पाने का ज़रिया वो दरख्त है, शजरकारी, और इस्लाम के अंदर इसके हवाले से भी तरगीब दिलाई गई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब एक शख्स कोई दरख्त लगाता है तो उस दरख्त से जो भी फ़ायदा उठाए, चाहे कोई इंसान हो, कोई चरिंद हो, कोई परिंद हो, कोई चींटी तक हो, जो भी उससे फ़ायदा उठाता है इस दरख्त लगाने वाले को उसका सवाब मिलता रहता है। तो दो चीज़ों का ख्याल रखिए, जो दुनिया भर की गवर्नमेंट्स हैं वो अपना किरदार अदा करेंगी, बतौर मुसलमान होने के मैंने आपने अपना किरदार अदा करना है, गंदगी नहीं फैलानी। हो सके तो ज़िंदगी में कोई बाग लगा दें, और बाग ना भी लगा सकें तो एक दरख्त मरने से पहले ज़रूर लगा दें, कि ताकि जो उससे फ़ायदा उठाता रहे हमारे लिए ये सदका बनता रहे। जी नाज़रीन, अभी हम सुन रहे थे छोटी सी नेकी, और वाकई हमें अच्छे इन्वायरमेंट, फ्रेंडली इन्वायरमेंट, ग्रीन इन्वायरमेंट बनाने में हम सबका कंट्रीब्यूशन है, और हम उसमें एक दूसरे का साथ दें तो वाकई बड़ा अच्छा माहौल बन सकता है। हम सेगमेंट से पहले हमारे साथ गेस्ट इरफान चीमा मौजूद थे, और इरफान हमें बता रहे थे कि उन्होंने अपनी कामयाबी का सफ़र कैसे तय किया, और एक फ़ैशन डिज़ाइनर होके और फिर आर्टिस्ट होके किस तरह से माशाल्लाह जो है वो अपनी क्रिएशन पे बड़ी ज़बरदस्त पेंटिंग्स बना रहे हैं। इरफान, आप हमें बताइए कि माशाल्लाह इतना मज़ा आ रहा है सुन के, ज़बरदस्त आप पेंटिंग्स बना रहे हैं और टीचिंग भी साथ है, सारा कुछ कैसे मैनेज करते हैं? मैं मतलब कभी अपने लिए सोचूं तो बड़ा मुश्किल लगता है मुझे, ये सारा आप किस तरह से मैनेज करते हैं? और आपकी फैमिली के बारे में भी हम सुनना चाहेंगे कि आपकी फैमिली भी आपके साथ है, किस तरह से आप उनको टाइम देते हैं और फिर आप अपने प्रोफेशन को टाइम देते हैं। मैं ये कहूँगा कि
अगर आप अपनी जिंदगी में कोई ऐसा काम कर रहे हैं जो आपका प्रोफेशन है या आपका शौक है जो जी। आपको बहुत पसंद है, और जो हम्म। मुझे अपने दोनों जो मेरे एक हिस्सा है मेरे करियर का, जो एक फैशन डिजाइन की जो टीचिंग है वो भी, और जो मेरा पेंटिंग है, ये दोनों मुझे बहुत पसंद है। अच्छा। और मुझे क्योंकि पसंद है, तो इसलिए ऐसा कोई उसमें ये नहीं लगता मुझे कि इनसे मुझे कोई ब्रेक चाहिए। हम्म। वो एक से मैं थकता हूँ तो दूसरा, जो मेरा शौक है पेंटिंग का, इट इज सही। देयर, उससे भी मुझे मेंटली आई फील वेरी रिलैक्स्ड, बहुत रिवॉर्डिंग है मेरे लिए वो भी। तो आई थिंक तो टाइम तो मैं निकाल लेता हूँ क्योंकि मुझे शौक है। अच्छा। उसमें कई दफा होता है, कई दफा सुबह सुबह उठ के थोड़ी देर के लिए पेंट कर लिया, कभी शाम को आके पेंट कर लिया। लेकिन उसमें जो आई वुड से एक बहुत जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो ये है कि जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि मेरे पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव, इसी तरह अब जो मेरे घर वाले हैं, जी। मेरी बेगम हैं, बच्चे हैं, 2 बेटे हैं मेरे, माशाल्लाह। बहुत सपोर्टिव हैं। माशाल्लाह। और वो मैं कहूँगा कि कदम ब कदम मेरे साथ जो है वो रहे हैं इस सारे सफर में। मेरी पेंटिंग को अप्रिशिएट करते हैं, वैल्यू करते हैं। माशाल्लाह। वो और कहते हैं ना, जब मेरा इरफान शो के होता है, कामयाब जिंदगी गुजारने के लिए आपका अच्छा हमसफर हो साथ, तो वाकई बड़ा आसान हो जाता है, आप बहुत कुछ अचीव कर लेते हैं बहुत बिल्कुल आसानी से। बिल्कुल, जो ऑनेस्ट हो आपके साथ, क्रिटिसाइज आपको करे कंप्लीट ऑनेस्टी के साथ, जी। आपकी ग्रोथ को मद्देनजर रखते हुए, बेशक। नॉट क्रिटिसिज्म फॉर द सेक ऑफ क्रिटिसिज्म, और जो कि आप के लिए आप जो कुछ भी करें उसमें प्राइड फील करें। सही। तो मेरी बेगम जो है वो खुद भी जॉब करती हैं। अच्छा, बड़ा माशाल्लाह। तो उनका मुझसे भी आर्ट में actually इंटरेस्ट ज्यादा है? उनको मेरे आर्ट में तो बहुत इंटरेस्ट है। और मेरा ख्याल है कि हर बंदे को आर्ट में इंटरेस्ट होता है थोड़ा। जी। वो माहौल उस तरह का बनाया जाए तो हर बंदा ही खूबसूरती को पसंद करता है। जी। तो कुछ चीजें हैं, जिस तरह घर को अच्छे तरीके से रखना, वो सब कुछ तो माशाल्लाह। बहुत शौक है सबीन को भी। आपकी मुझे तो याद है कि आपकी बड़ी ज़बरदस्त वो पिक्चर्स पब्लिश हुई थी सोशल मीडिया वगैरह पे, अब देखी थी कि आपने एग्जीबिशन में भी आपकी वाइफ माशाल्लाह साथ साथ थी। तो मुझे यही महसूस हो रहा था कि माशाल्लाह लकी यू के आपके साथ साथ हैं, आपकी कामयाबी में भी आपके साथ माशाल्लाह पार्टिसिपेट करती हैं, आपके साथ खड़ी होती हैं। बहुत सपोर्टिव हैं, और वो उनका जो मेरे साथ खड़ा होना है उसमें उनका समझने कि देयर इज एन ओनरशिप टू इट, जी। जो कि माशाल्लाह। सिर्फ वही बंदा क्लेम कर सकता है जिसका एक एक्टिव इमोशनल और फिजिकल पार्टिसिपेशन उसके अंदर होता है। माशाल्लाह। तो मेरे लिए घर आके, फॉर एग्जांपल, जब मैं अपनी जॉब से घर आ जाता हूँ, अच्छा। तो मुझे वो स्पेस जो मिलती है कि जिसमें मैं हाँ। अपना काम कर सकता हूँ, वो प्रोवाइड करने में मेरी फैमिली का बहुत ज्यादा पार्टिसिपेशन है। वो इस चीज को रिस्पेक्ट करते हैं, इसको वैल्यू करते हैं, बहुत अल्हम्दुलिल्लाह। प्राइड फील करते हैं। तो ये मेरा स्टूडियो, यहाँ पे कई दफा बच्चे साथ होमवर्क कर रहे होते हैं, अच्छा। मैं पेंटिंग कर रहा होता हूँ। सो इट्स अ वेरी हेल्दी एनवायरनमेंट दैट वे। माशाल्लाह। और माशाल्लाह। हाँ, आई एम वेरी लकी, अल्हम्दुलिल्लाह। 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 अच्छा इरफान, मैं चाहूँगी कि आप हमें बताइए कि हमारे मुल्क में जो नौजवान हैं उनको आर्ट से अभी भी मुझे लगता है कि शायद बहुत कुछ हमने बहुत सारी जगहों पे बहुत तरक्की कर ली है। फ़ैशन डिज़ाइन, फ़ैशन इंडस्ट्री ने बहुत ज़्यादा, अगर 20-25 साल पुरानी बात करें तो शायद उतनी अवेयरनेस नहीं थी, उतनी इंडस्ट्री ने तरक्की नहीं की थी जितना ये फ़ैशन डिज़ाइनर्स जब अपनी डिग्रीज़ के साथ इंडस्ट्री में गए, इनकलाब आ गया। तो आज के जो नौजवान हैं, आप माशाल्लाह पेंटिंग पे ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा माशाल्लाह काम कर रहे हैं और बहुत आपका कंट्रीब्यूशन है, तो आप क्या उनको क्या मैसेज देंगे? वो किस तरह से, वो भी अगर टैलेंट है तो वो किस तरह से सामने आए? मैं ये कहूँगा शमावा, क्योंकि मेरा अपना जो सफ़र है वो ऐसा रहा कि मैंने एक कदम बढ़ाया और अल्लाह मियाँ ने मेरी बड़ी मदद की उसमें, और मेरे लिए हर चीज़ बहुत आसान रखी। जी जी। या ऐसा आप समझ लें कि मुझे मेहनत बहुत करनी भी पड़ी तो मैंने उसको बहुत इंजॉय किया। तो मैं यही कहूँगा सब नौजवानों से, इनफैक्ट मैं पेरेंट्स से भी ये कहूँगा जी कि अगर आपके बच्चे का जो कोई टैलेंट है, सही, या आपके अंदर कोई टैलेंट है, तो उसके लिए थोड़ा लड़ें, थोड़ी मेहनत करें, उसको, इट इज वर्थ फाइटिंग फॉर। और उसका ये है कि
जिस चीज का में आपका टैलेंट है, आप उसमें अगर कुछ मेहनत करेंगे तो उसका रिवॉर्ड बहुत ज्यादा आपको मिलेगा, बिकॉज योर हार्ट इज इन दैट। तो पेरेंट्स से भी मैं ये कहूंगा कि बच्चों को जबरदस्ती अपने ख्वाब उनके ऊपर ना उनसे पूरे करवाएं, आप उनके ख्वाब देखें, समझें, उनको ऑप्शंस बताएं और उनके टैलेंट्स को रिकग्नाइज करें, वैलिडेट करें, एक्सेप्ट करें कि आपके बच्चे को फॉर एग्जांपल आर्ट्स का शौक है, म्यूजिक का शौक है, थिएटर का, लिखना चाहता है। ये ना परेशान हो कि वो लिखेगा तो किताब बिकेगी या नहीं बिकेगी। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि उस चीज की गारंटी किसी की भी नहीं कि अगर वो डॉक्टर भी बन जाएगा तो कामयाब होगा या नहीं, अगर वो इंजीनियर भी बन जाएगा तो कामयाब। बिल्कुल इरफान, हमारे मुल्क में, हमारे मतलब सोसाइटी में थोड़ा सा ये भी है कि हम ज़्यादातर मिडिल क्लास के लोग होते हैं और वो ये सोचते हैं कि हमारा बच्चा अगर अच्छा करियर नहीं बनाएगा तो पता नहीं आमदनी कैसे होगी, घर का सिलसिला कैसे चलेगा। तो ये वाकई बात आपकी बिल्कुल सही है कि वो शायद उस पॉइंट पे तो पहुंच जाए, लेकिन ये कोई गारंटी नहीं है कि वो कामयाब हो। बिल्कुल बिल्कुल, और वो हर तरफ स्ट्रगल है, क्योंकि मैं नहीं समझता कि पेरेंट्स एक्चुअली पाकिस्तान में कोई आसान रास्ता ढूंढते हैं। इनफैक्ट हम बहुत मुश्किल रास्ते ढूंढते हैं, क्योंकि जिस तरह से जो ये पढ़ाइयाँ हैं ना, जिनसे हमें थोड़ा बहुत लगता है कि एक आपकी जॉब सिक्योरिटी है, फॉर एग्जांपल डॉक्टर्स हैं, तो ये कोई आसान पढ़ाई नहीं है। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट एजुकेशन करियर पाथ, और इसमें 10-10, 12-12, 15-15 साल लोगों को लगते हैं। तो मैं कहूँगा कि इतनी ही कुछ मेहनत अगर आप कुछ दूसरी फील्ड जिनमें आपका टैलेंट है वहां पे भी करेंगे तो अच्छा ही होगा। बिल्कुल 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 बिल्कुल। और सही बात है ये इरफान, देखिए कि अपने आप को जब तक आप खुल के एक्सप्रेस करके वो काम ना करें तो उसमें काम में मज़ा भी नहीं है। अगर आप वो वही बात है कि डिग्री तो हासिल कर लेंगे, लेकिन आप वो 9 to 5 का टाइम गिनेंगे और वो आपकी वो एनर्जी जो है शायद उस तरह आप यूज़ ना कर सके, क्योंकि आपका उसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होगा। बिल्कुल, तो मोटिवेशन के रीजंस कुछ थोड़े से पर्सनल होने चाहिए आपके। जब आप पर्सनली सेटिस्फाइड हो तो आप अपनी सोसाइटी के लिए भी बेहतर काम कर सकते हैं। जिस तरह मैं कहूँगा कि हमारे साथ जो फैशन डिजाइनर्स हमारे इंस्टीट्यूट में से कुछ निकले हैं जी, उनका पाकिस्तान में एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने में इतना कंट्रीब्यूशन है। आप ये ना समझें कि उन्होंने खाली अपने शौक के लिए किया, ये बिल्कुल वो एक बहुत बड़ा इकोनॉमी में जी बहुत कंट्रीब्यूशन है उनका। सही बात है इरफान, वो एक वक्त था कि लोग समझते थे कि शायद कोई ग्लैमरस फील्ड है और आएंगे और बस, हालांकि ये बहुत ही हार्ड वर्किंग, चाहे वो आर्ट है, जैसे आपने बताया कि कई कई घंटे लगते हैं एक आपको पेंटिंग को फाइनल करने में। तो जाहिर है कि इसी तरह से एक फ़ैशन डिज़ाइनर जब अपनी एक फ़ाइनल प्रोडक्ट वो बनाता है तो उसके जहन से वो सारा कुछ उतरने में, जिसे कहना है कि कैनवस में उतर रहा है या वो जो है वो फैशन इलस्ट्रेशन बन के वो गारमेंट में बन रहा है, तो वो जाहिर है कि उसके पीछे बहुत बड़ी मेहनत है और बहुत बड़ा उसमें उसे कह लीजिए कि सिर्फ क्रिएशन ही नहीं, उसकी बहुत ज़्यादा उसकी हार्ड वर्किंग है। जी, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग है, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग है, बिल्कुल। और हर दौर की एक अपनी रिक्वायरमेंट होती है। आजकल हम जिस तरह पैंडेमिक में हैं तो ऑब्वियसली इस वक्त हमें जिस किस्म की वर्कफोर्स की ज़रूरत है या जिन प्रोफेशन की हमें ज़रूरत है वो तो हमारे सामने है, पीपल हु आर एक्चुअली सेविंग लाइव्स। और आई थिंक जो उनकी अहमियत है और किसी की वो अहमियत नहीं है इस वक्त, कि जो लोगों की जानें बचा रहे हैं और जो हॉस्पिटल्स में लोग काम कर रहे हैं वो सारे। लेकिन जब ऐसी सिचुएशन ना हो तो जिंदगी में इंसान को खूबसूरती भी चाहिए, उसको गुफ्तगू के लिए कोई मौजू भी चाहिए, कोई शायरी भी होनी चाहिए, वो सब कुछ। तो हर चीज की अहमियत है अपनी जगह पे और हर चीज में मेहनत की ही जरूरत है। आप किसी भी करियर में आप देख लें, जो हमारे फेमस स्टार्स हैं, चाहे वो खेल हो, चाहे वो मौसीकी हो या आर्ट हो, तो बड़ी मेहनत, हर जगह ही मेहनत का सफर है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बहुत ज़्यादा जो है ना इरफान, वाकई बहुत खुशी महसूस हो रही है कि आप जो हैं
चाइना में जो है इस तरह से काम कर रहे हैं, तो यकीनन आपके जो साथी होते होंगे, कोलीग्स होते होंगे, वो भी आपका काम देख के बहुत मुतासिर होते होंगे। मतलब कि पाकिस्तान में इस तरह से भी टैलेंट है, टैलेंटेड लोग हैं, और ज़ाहिर है कि उनकी सोसाइटी है पाकिस्तान में, अपनी कम्युनिटी, उनके पेरेंट्स ने यहाँ तक उनको पहुँचाने में मदद की है और उनका साथ दिया है। तो उसके बारे में बताएं कि आपके कैसे कोलीग्स वहाँ पे, आपके वहाँ के चाइनीज़ लोग जो हैं वो किस तरह से अप्रिशिएट करते हैं? जी, चाइनीज़ तो हैं, वो जो कॉलीग्स हैं सारे चाइना के, जो हमारे आम नेबर्स हैं, फॉर एग्जांपल जितने भी हमारे लोग हैं, तो वो तो एक तो पहली बात ये कि पाकिस्तान के साथ उनका बड़ा अच्छा एक तो रिश्ता है। तो हम अगर टैक्सी में भी बैठे हैं तो ड्राइवर जो है वो पूछता है, और उसके बाद वो यही कहता है कि पाकिस्तान और चाइना जो है दोस्त हैं, तो वो बड़ी इज्जत है, बड़ा प्यार है हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। उसके अलावा जिस तरह मेरे कॉलीग्स हैं उसमें दुनिया भर से लोग हैं, फ्रांस से बहुत सारे लोग हैं, तो उनको थोड़ा सा सुन के शुरू में उनको थोड़ा एक वो लगता है, हैरत होती है उन्हें कि पाकिस्तान से फैशन, और वो आप एक फ्रेंच इंस्टीट्यूट और चाइना और फ्रांस का कोलैबोरेशन है, उसमें एक पाकिस्तानी आके पढ़ा रहा है, तो वो डेफिनेटली उनको एक चीज और लगती है। तो ये हमारा मकसद है, वी आर एम्बेसडर्स ऑफ आवर कंट्री एज वेल, कि जो एक कुछ वाकयात या कुछ लोगों की बुनियाद पे जो एक इमेज बन गया है मुल्क का, वो जो हमारा ट्रू इमेज है, जो हम मेहनती लोग हैं, जो कि हमारी वही सेंसिटिविटीज हैं, हमारे वही टैलेंट्स हैं जो कहीं पे भी दुनिया के हैं, और हम हार्ड वर्किंग लोग हैं, अमन पसंद लोग हैं, ये सब कुछ जो है ये हम एम्बेसडर्स हैं। ये हम दुनिया में कहीं, जिस तरह आप लंदन में हैं, मैं इधर चाइना में, कहीं पे भी हैं, तो ये हम पैगाम पहुंचा रहे हैं लोगों तक, और दिस इज पॉजिटिव फीलिंग। और यू आर वेरी राइट कि वो एक उनको हैरत होती है, लेकिन दे गेट यूज्ड एंड दे वैल्यू इट आल्सो, कि भाई हाँ भाई, आपकी भी काबिलियत भी किसी से कम नहीं है, और आपका हुनर भी किसी से कम नहीं है। सही, माशाल्लाह, बहुत अच्छा लगा इरफान, आप हमारे प्रोग्राम में आए, बहुत मेहरबानी, आपने टाइम निकाला अपने इतने बिजी स्केड्यूल से, हमारे नाजरीन आपसे मिल सके। आपका माशाल्लाह इतना ज़बरदस्त आपके आर्ट पीसेस देखे हमने, और बहुत ही इंस्पिरेशनल माशाल्लाह आपका काम है। अल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा तरक्की दे, और आप जो हैं वाकई हमारे मुल्क के लिए, हमारी नेशन के लिए बहुत हम आपके लिए प्राउड हैं। अल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा कामयाबी दे। इसके हम जो है नाजरीन की तरफ से भी आपको बहुत शुक्रगुजार है कि आप हमारे प्रोग्राम में आए हैं। तो नाजरीन, बड़ा अच्छा लगता है कि जब हमारे मुल्क के लोग जो है दूसरे जगहों पे जाते हैं और बड़ा ज़बरदस्त किस्म का रिप्रेजेंट करते हैं, बड़ा अच्छा इमेज बनता है, क्योंकि ये हमारा फ़र्ज़ है एक कौम की हैसियत से, एक अपने मुल्क को अच्छी रिप्रेजेंटेशन बनाना, ये हमारा फ़र्ज़ है। तो यकीनन आपको भी अच्छा लगा होगा और बहुत मज़ा आया होगा, बहुत कुछ सीखा होगा। जो स्पेशली जो बच्चे होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, वो ऐसे टैलेंट्स को देख के मुतासिर ज़रूर होते हैं। इसी के साथ ही इजाज़त चाहती हूँ मैं, अल्लाह हाफ़िज़। रमदान 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 रमदान